दुनिया भर में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती जा रही है। रेट क्या है अमेरिका में, इन्फ्लेशन का रेट क्या है यानी महंगाई का रेट क्या है, वैसे यूके में क्या है, भारत की तुलना कैसे कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के डायरेक्टर जनरल प्रशांत गिरबने सर है, उनसे जानकारी लेते। सर क्या कहेंगे, भारत की तुलना में अमेरिका या यूके में महंगाई इन्फ्लेशन कितना बढ़ता जा रहा है और भारत की स्थिति फिलहाल कैसी है? ये बात तो सही है। आज आप कोई टीवी चैनल देखिएगा, कोई न्यूज़पेपर देखिए, कोई चर्चा देखिए, कोई सोशल मीडिया देखिए, हर जगह पर इन्फ्लेशन की चर्चा हो रही है। तो क्यों? आई थिंक कारण इसका ये है, अगर आप यहां पर देखोगे कि ग्लोबली आज इन्फ्लेशन 8.8% है। ये ऑलमोस्ट डबल हो रहा है इन्फ्लेशन, इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। अब यूएसए में देखिएगा, अमेरिका में देखिए आप, ये 2x से ज्यादा है, दोगुना से भी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है 8.2% पर। यूके में रिसेंटली फिनेंस मिनिस्टर को सैक किया गया, वहां पर भी इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 2x हो गया है, डबल हो गया है। ये लॉन्ग टर्म एवरेज है और ये आज की परिस्थिति है। इंडिया में वो 7.4% है। इंडिया में 4 to 6% ये बैंड ठीक है, पर 6% से बढ़ गया है। अगर ये इंक्रीज देखा जाए तो ये इंक्रीज सिर्फ 25% है, यानी 0.25 से बढ़ गया है सिर्फ, और ये 200 से बढ़ गया है। ये इन्फ्लेशन भी ठीक नहीं है इंडिया के लिए, अच्छी बात नहीं है, पर ग्लोबली अगर तुलना की जाए तो इंडिया की परिस्थिति ग्लोबल एवरेज और यूएस यूके के तुलना में काफी बेहतर है। कारण क्या है ये महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ने का? मेरे ख्याल से दो कारण है बड़े। अब पैंडेमिक जब हुआ तब पैंडेमिक में सब लोगों की इनकम कम हो गई ऑन एन एवरेज, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गए हैं, चाहे वो अन्न धान्य सपोर्ट करने के लिए हो, चाहे वो वैक्सीनेशन के लिए हो, चाहे वो और चीजों के लिए हो। तो जब इनकम घटता है और एक्सपेंस बढ़ता है, तब वो कहां से फंड होगा? एक तो बोरो करना चाहिए या तो प्रिंट करना चाहिए। तो ग्लोबली बहुत सारे कंट्रीज ने या तो ज्यादा बोरो किया या तो ज्यादा प्रिंट किया, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ गया। भारत में जैसे हमने देखा पिछले 2 साल में कोरोना काल में जो भारत के सरकार ने, भारतीय सरकार ने जो मदद की अलग अलग इंडस्ट्री को या जो काबिल लोग हैं उन्हें पैसा देने के बजाय क्रेडिट गारंटी दी थी, वो क्या है और उसका क्या फायदा हुआ? मेरे ख्याल से भारत सरकार का जो क्रेडिट गारंटी देने का जो निर्णय था वो बहुत ही बढ़िया निर्णय था। उसकी वजह से लगभग 1 करोड़ एमएसएमईज को, और उससे भी थोड़ा ज्यादा ही, 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा एमएसएमईज को उसका फायदा हुआ है। क्रेडिट गारंटी देने की वजह से थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एमएसएमईज के ऊपर भी थी, एज कंपेयर टू सिर्फ यूएस यूके या कुछ और कंट्रीज में ज्यादा बोरो या ज्यादा पैसे प्रिंट करके सीधा डोल दिए गए हैं। तो इससे अच्छा तो क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम थी, क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट कम है। दूसरी चीज, जो अन्न धान्य दिया गया 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को, उसका भी अच्छा फायदा ही हो गया। मेरे ख्याल से इन चीजों की वजह से हमारे इन्फ्लेशनरी बर्डन जो है वो रिलेटिवली कम है। अभी जैसे कहा जा रहा है कि ये जो कोरोना काल में अभी बाजार में तेजी आई है, इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी जो सेल है वो बढ़ गया है। अभी दिवाली का समय है, पुणे के सड़कों पर या बाजार में भी बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। तो एक तरफ इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, फिर भी लोगों की जो बाइंग या परचेसिंग कैपेसिटी है वो बढ़ी है, ऐसा कह सकते हैं? एक बात तो सही है कि 2 साल में कई सारे फेस्टिविटीज नहीं थी। ये दिवाली लगभग 2 साल के बाद की बड़ी दिवाली है, तो वाजिब है कि अगर आप किसी पुणे के पेट एरिया में जाओगे तो और शहरों के एरियाज में चले जाओगे तो आपको ज्यादा दिखेगा उसका, क्योंकि भारत की जीडीपी जो है ऑलमोस्ट 2/3 कंजम्पशन पे डिपेंड है। तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए भारत वो नहीं दिखा रहा है जो बाकी देश दिखा रहे हैं। बाकी देश कह रहे हैं, यूएस और यूके, शायद वो रिसेशन में जाएंगे, यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव तिमाही उनकी निगेटिव ग्रोथ होगी। भारत में ऐसा नहीं होगा। भारत की जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम हो जाएगी जरूर, पर वो निगेटिव में नहीं जाएगी। इसका कारण वही है कि हमारा कंजम्पशन अभी भी स्ट्रांग है, और जो 2 साल में नहीं हुआ था, काफी सारा पेंडेंसी थी, वो अभी कैचअप हो रही है। कहीं ना कहीं तुलना भी हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पाकिस्तान, बांग्लादेश से, और कहा जा रहा है जैसे कि जो फूड सप्लाई है उसको भी कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है और हम पीछे है
पाकिस्तान बांग्लादेश से, ऐसा कहा जा रहा है। ये कहना या इस तरह के जो सामने डाटा आना, ये कितना उचित है? देखिए, पाकिस्तान श्रीलंका की इकोनॉमी की अगर बात की, जो आजकल बहुत चर्चा में है, उन्हें आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है वगैरह, तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही अनवाइज तुलना है, अनवाइज कंपैरिजन है। क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका, ये इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही वीक है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल है, इंडिया के बहुत बड़े स्ट्रेंथ्स हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट है वो उन देशों से बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे है रिलेटिव टू पाकिस्तान एंड श्रीलंका, हम कह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था की उनसे तुलना करनी चाहिए। रही बात हंगर इंडेक्स की जो रिसेंटली पब्लिश हुई है, वो एक उनका पर्सपेक्टिव है, बट पिछले 2-2.5 साल में लगभग 80 करोड़ लोगों को जो अनाज ऑलमोस्ट फ्री बांटा गया है, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि उस लेवल पर हंगर इश्यूज थे या है जिस लेवल पर वो प्रोजेक्ट हो रहे हैं। जो रुपए की तुलना है डॉलर के साथ, रुपए कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है, डॉलर मजबूत हो जा रहा है, ऐसा हम कह या सुनने में है। वहीं इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ा भी है। तो ये दोनों को कैसे आप कहेंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है पाकिस्तान यूएस में और डॉलर भी मजबूत होता जा रहा है? अब देखिएगा, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, वैसे ही यहां पर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक है, जो जहां पर इंटरेस्ट रेट 0.25% था, वो बढ़कर अभी 4% तक चले जा रहे हैं। अब इतनी ज्यादा जब जंप इंटरेस्ट रेट में होगी, तो अमेरिकन डॉलर जो है, इंडिविजुअल्स का हो, कंपनीज का हो या पेंशन फंड का, वो डॉलर अमेरिका में वापस आ रहा है, क्योंकि वो लोग अपने बैंकों में रखकर ज्यादा इंटरेस्ट चाहते हैं। जैसे डॉलर बाकी देशों से वापस अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा वापस जा रहा है, वैसे डॉलर की सप्लाई बाकी देशों में कम हो रही है और डिमांड वही है या तो बढ़ रही है। इसलिए डॉलर की प्राइस बढ़ रही है, इसका मतलब डॉलर की कीमत बढ़ रही है, इसका मतलब डॉलर की कीमत एज कंपेयर टू इंडियन रुपी भी बढ़ रही है, इसका मतलब फॉरेक्स जो है हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है। यानी भारतवासियों का नुकसान ज्यादा हो रहा है। जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका कम नुकसान है, जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उनका ज्यादा नुकसान है। इंडिया का ओवरऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए ओवरऑल लेवल पे थोड़ा सा नुकसान है। चाइना के साथ अगर तुलना करें यूएस के इन्फ्लेशन में, चाइना पे क्या परिणाम हो रहा है भारत की तुलना उससे करें तो? चाइना, आज भारत की ग्रोथ रेट जो है वो चाइना के भी ग्रोथ रेट से अच्छी है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है इंडिया के लिए, क्योंकि चाइना ने जो बढ़िया से ग्रोथ दिखाई है पिछले 2-2.5 डिकेड्स में, वैसी ग्रोथ पाथ पर जाने के लिए भारत के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन को रेजिलिएंट करने के लिए कई सारे देश अभी इंडिया की तरफ देख रहे हैं। इंडिया का ग्रोथ रेट चाइना से थोड़ा ज्यादा ही है, अभी इस साल या अगले 1-2 साल में ज्यादा ही अपेक्षा है। इसलिए मेरे ख्याल से इंडिया, पीपल आर पुटिंग मोर एंड मोर ट्रस्ट इन इंडिया नाउ ग्लोबली, और हमें भी यही भरोसा होना चाहिए। तुलनात्मक यूएस में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसका विपरीत परिणाम भारत पे ज्यादा होगा या चाइना पे ज्यादा होगा? ये विपरीत परिणाम जो है किस लिए होता है कि अगर वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वहां पर अगर कंजम्पशन अगर कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट जो है हम कम कर पाएंगे। चाइना भारत से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो इसलिए उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट होगा, निगेटिव इंपैक्ट ऑफ कोर्स। तो ये है प्रशांत गिरबनेसर, डायरेक्टर जनरल एमसीसीआईए, बता रहे हैं इन्फ्लेशन का परिणाम भारत पर क्या हो रहा है और भारत की स्थिति इस पूरे सिनारियो में अच्छी क्यों है। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।